अनिल श्रीवास्तव ने सवाल पूछा, बाबा क्या कबीर भगवान है? निश्चित, कोई शक नहीं, कबीर भगवान है। और आखिर में साधक को किसके दर्शन होते हैं? आखिर में साधक को किसके दर्शन होते हैं? बिल्कुल आखिर में। क्या कबीर भगवान है? बिल्कुल भगवान है। आखिर में व्यक्ति को, साधक को किस चीज के दर्शन होते हैं? क्या दिखता है आखिर में? आखिर में व्यक्ति को यह दिखता है कि जो कबीर हैं मैं भी वही हूं। तुम भी भगवान हो। और अगर भगवान भगवान को पूजे तो एक श्रेष्ठ भगवान और एक निकृष्ट भगवान जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती। इसे ऐसा समझो जैसे 100 व्यक्ति सोए पड़े हैं चारपाइयों पर, 2 जग रहे हैं, बाकी सो रहे हैं। आप मुझसे पूछो कि ये जो जग रहे हैं ये मनुष्य हैं? मैं कहूंगा हाँ, निश्चित ही ये मनुष्य हैं। और फिर अगर आप दूसरा सवाल करो कि ये जो 98 सो रहे हैं क्या ये मनुष्य नहीं? तो मैं आपको कहूंगा नहीं, ये भी मनुष्य हैं। तो आप पूछोगे फिर इनमें अंतर क्या है? 2 व्यक्ति जाग रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं। 98 सो रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं। अंतर क्या है? अंतर काहे का है? अंतर ये है, वो सो रहे मनुष्य हैं और 2 जागते मनुष्य हैं। 98 सोते मनुष्य हैं। इतना ही अंतर है। कबीर भगवान है, निस्संदेह भगवान। उनकी भगवत्ता पर कोई प्रशंसन नहीं। कृष्ण की भगवत्ता पर कोई प्रशंसन नहीं। बुद्ध महावीर की भगवत्ता पर कोई प्रशंसन नहीं। लेकिन आपके भगवान होने पर भी कोई प्रशंसन नहीं। आप भी उतने ही भगवान हो। मुझे बहुत से मैसेज आते हैं, बाबा आप धन्यवाद भी मत किया करो, हाथ भी मत जोड़ा करो। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे हाथ जुड़ते नहीं, मैं नहीं जोड़ता हूं। आपकी भगवत्ता को देखकर मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वही तत्व, वही समदर्शी, वही भगवान आपके भीतर उतना ही विद्यमान है जितना किसी और के भीतर। और जिस कृष्ण की मैं महिमा गान करता हूं उससे
रत्ती भर भी कम नहीं, उतना ही। मैं हाथ जोड़ता नहीं, मैं धन्यवाद भी नहीं करता। धन्यवाद भी मेरे भीतर से आता है। मैं आपकी भगवत्ता को धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी भगवत्ता को प्रणाम करता हूं। आपके भीतर बैठे उस ईश्वर को मैं नमन करता हूं कि मुझसे बुलवा तो लिया, लेकिन आप भी तो कुछ कम न थे। जिनको सुनाया आपने इस मुख के द्वारा, वो क्या कम थे? वो भी इतने ही महत्व थे जितना ये शरीर महत्व है। हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा करने वालों, सनातन धर्म में तो बड़ी विलक्षण बात लिखी है। उस बात को थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए विचार लो। सनातन धर्म ने तो वराह को भी अवतार माना है, सूअर जो गंदगी का खाना खाता है। सनातन तो उसे भी भगवान कहता है। आप यूं ही नफरत के बीज बोए जाते हो, झूठ का तांडव मचाए जाते हो। आपकी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तो सूअर भी भगवान है, सूअर भी अवतार है। उसके भीतर भी वो ही अवतरित हुआ है। मत्स्य, मछली के भीतर भी जिसे आप खा जाते हो, वो ही अवतरित हुआ है। कछुए के भीतर भी वो ही अवतरित हुआ है, जो राम और कृष्ण के भीतर अवतरित हुआ है, जो परशुराम के भीतर अवतरित हुआ है, जो वामन के भीतर अवतरित हुआ, वही आपके भीतर भी अवतरित हुआ है। झगड़ा कराने वालों, थोड़ा अपने अंतस में उतरने का प्रयास कीजिए। आप पाओगे कि कल तक जिसे आप बद्दी शब्दावली प्रयोग कर रहे थे, वो तुम ही हो। तुम्हारे सिवा और है कौन? और जिसको आप बद्दी शब्दावली प्रयुक्त कर रहे हो, उसके सिवा और है कौन? एक के सिवा और है कौन? एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा नहीं है कोई। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। कबीर भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, लेकिन साथ में ये भी समझ लेना कि सूअर भी भगवान है, मछली भी भगवान है। वसुधैव कुटुंबकम की आधारशिला सामाजिक परंपरा नहीं थी,
वसुधैव कुटुंबकम का मतलब था सभी कुछ वो ही है। गहरे से गहरे अर्थ अगर आप वसुधैव कुटुंबकम के लोगे तो उनका गहरे से गहरा अर्थ यही मिलेगा कि सारी धरती वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। और बोलने वालों ने, लिखने वालों ने इनके अर्थ बड़े सीमित कर लिए। वो मनुष्य मात्र को नहीं कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वह प्राणी मात्र को कहते हैं। और सही पूछो तो चेतन ही को वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहते हैं, वो जड़ को भी कहते हैं। जड़ और चेतन अस्तित्व मात्र को वह एक कुटुंब कहते हैं। आखिर में व्यक्ति को क्या नजर आता है? आखिर में यही नजर आता है कि जिसे आप गाली निकाल रहे हो, जिस पर आप थूक रहे हो, वह भी ईश्वर है। और वसुधा ही नहीं, समस्त अस्तित्व जहां तक भी इसका फैलाव है, ईश्वर ही तो है, तू ही तो है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, तेरे सिवा कुछ नहीं। जिन्होंने देखा, सम्यक दृष्टि से देखा, उन्होंने सुअर में भी भगवान को पाया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत याम जगत सर्वं खल्विदं ब्रह्म। सारे खल्क में, सारे अस्तित्व में एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। एक झीना सा पर्दा तुम्हें अस्तित्व से अलग बना देता है। और वो झीना पर्दा क्या है? वो झीना पर्दा है तुम्हारी गलत फहमी, जिसे हम अहंकार का नाम भी दे देते हैं। अहंकार कोई पाप नहीं, अहंकार मात्र गलत फहमी है। यू आर ऑन मिस्टेक, देखने में गलती कर ले। देखने वाली आंख में मोतिया उतर गया होगा, देखने वाली आंख की निगाह कमजोर हो गई होगी। इसलिए तुम्हें दूसरे में ईश्वर नजर नहीं आया। वो जीना पर्दा अहंकार का वेद की दीवारें खड़ी कर देता है। और ये वेद की दीवार है। मैं राजा, तू प्रजा, मैं मालिक, तू गुलाम, मैं श्रेष्ठ, तू निकृष्ट। इनका निर्माण करती हैं सिर्फ मात्र एक तुम्हारी आंख सारी सृष्टि को निहारती है। टेलीस्कोप के जरिए तुम समस्त ब्रह्मांड में जहां तक भी उसकी पहुंच है देख सकते हो। लेकिन अगर उस आंख में छोटा सा किनका पड़ जाए तो
तो आपको कुछ भी ना दिखेगा, आंखें मलते रह जाओगे, दर्द होगा, जल्दी से वो कचरा कैसे बाहर निकल जाए इसके प्रयास में रत हो जाओगे। आज भी तुम इसी प्रयास में रत हो। तुम्हारी आंख में कनकी पड़ गई है, इस कनकी के कारण तुम दुखी हो, जिस कनकी का नाम है अहंकार। तुम जो कहते हो कि मैं दुखी हूं, उसका दूसरा कोई कारण नहीं, यह पड़ी हुई तुम्हारी आंख की कनकी ही दुख का मूल कारण। तुम अलग, दूसरा अलग, तुम और वह और, तुम श्रेष्ठ वह निकृष्ट, तुम राजा वह प्रजा, तुम शासक वह शासित, तुम प्रबुद्ध वह अज्ञानी। दुख का एकमात्र कारण तुम्हारी आंख में पड़ा हुआ उस रेत की कण की, जिसे हम अहंकार भी कह देते हैं। अहंकार के कारण तुम दुखी हो और दूसरा कोई कारण नहीं। लेकिन हम बड़े कारण खोजते हैं, हम बहुत कारण खोजते हैं। जब हम दुखी होते हैं, दूसरों पर आक्षेप लगाते हैं, दूसरों पर लांछन लगाते हैं, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूं, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूं, तुमने ऐसा किया तो मैं दुखी हुआ, नहीं, तुम्हारी दृष्टि में दोष है। तुम किसी के कारण दुखी नहीं, तुम तो चिन्ह मात्र हो, तुम तो चेतना हो, तुम तो सुख के भंडार हो। दूसरा तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुम किसी के कारण दुखी नहीं, तुम किसी के कुछ करने के कारण दुखी नहीं, तुम तुम्हारे अहंकार के कारण दुखी हो, तुम तुम्हारी गलत फहमी के कारण दुखी हो। दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कभी भी दुख का कारण किसी दूसरे को मत बताना। गलत खोज है ये। सही खोज है कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा स्वयं का अहंकार है, तुम्हारे स्वयं का आंखों में पड़ा हुआ कनकी है, तुम्हारी गलत फहमी। और गलत फहमियों से गलत फहमियों का निर्माण होता है। आंख दृष्टि विहीन हो जाए, कम दिखने लगे, तो जो देखेगी वह दोष युक्त ही होगा। तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया है, इसे निकालो। इसको निकालना आवश्यक है। आंख देखने की पूरी क्षमता रखती है, लेकिन इस पड़ी हुई कनकी के कारण तुम्हारी आंख दुखती है, तुम मलते हो, लाल हो जाती हैं आंखें, दिख नहीं पाता कुछ। तुम सोए हुए ईश्वर हो, कबीर जागे हुए ईश्वर हैं। इतना ही फर्क है। बुल्ले ने कहा, रब दा की पाना, उधरों पटना इधर लाना। बस इतना सा फर्क है।
तुम सोए हुए ईश्वर हो, बुद्ध जागे हुए ईश्वर है। मामूली सा फर्क है। और सोया हुआ व्यक्ति कब जाग जाए कौन कह सकता है। कभी आपने देखा होगा रात्रि 2 बजे आंख खुल जाती है, कभी आपने देखा होगा सूरज उग जाता है, आपकी आंख फिर भी नहीं खुलती। ऐसे ही तुम्हारी अज्ञानता है। जग जाए तो 2 बजे भी जग जाए, सोई रहे तो सूरज निकल आया तब तक भी सोई रहे। कोई नहीं जानता अगले क्षण तुम भी कबीर हो जाओ, अगले क्षण तुम भी कृष्ण हो जाओ। इसीलिए मैं कहता हूं, और मुझे लोग पूछते हैं कि आप पूजा करने के विरुद्ध इतने क्यों हैं? क्योंकि आपका समय बच जाए। जो समय आप दूसरों को पूजने में व्यय करते हो, वह समय आप खुद को खोजने में व्यय कर दो तो सारे झंझट ही ना मिट जाएं, सारा कष्ट ही ना मिट जाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूजा पाठ करना समय की बर्बादी है। उसी समय में आप खुद को भी खोज सकते हो और सारे दुखों का नाश कर सकते हो। उसी समय में पूजा करने में इतना समय जो व्यर्थ करते हो, उस समय में तुम स्वयं की खोज भी कर सकते हो। और फिर जो तुम कहते हो बाबा प्रवचन थोड़े छोटे कर दिया करो, समय नहीं है। आपके प्रवचनों में इतना डूब जाता हूं कि समय का आभास नहीं रहता। बॉस को गालियां देने को मजबूर कर देता हूं, रोज मुझे झिड़क पड़ती है। छोटा कर दिया करो प्रवचन। ये धन्यवाद थोड़ा पहले कर दिया करो। मैं तो बिना बोले भी धन्यवाद कह दूं, मेरा क्या बिगड़ता है। कुछ भी ना बोलूं और शुरू करता ही आपको धन्यवाद कह दूं, मेरा क्या जाता है इसमें। लेकिन आपका सब कुछ जाता है इसमें। आप लुट जाते हो। प्रतिपल आप जब पूजा करते हो आपको पता ही नहीं होता। आप लुटे जा रहे हो स्वयं अपनी इच्छा से। किसी की भी पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना, किसी देवी देवता की पूजा करना, किसी अवतार पुरुष की पूजा करना, समय की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो क्षण, जो वक्त आपके पास पहले ही नहीं है। जो वक्त आप पूजा करने में व्यय करते हो, वो वक्त अगर आपने स्वयं को खोजने में लगाया होता तो आपके सारे दुख जड़ गए होते। जो आप चिल्ला चिल्ला के, हाथ जोड़ जोड़ के, आंखों को अश्रुधारा से बहा बहा कर सुझा लेते हो,
और प्रार्थना करते हो अपने इष्ट से और मूर्तियों से, हे प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, चाहे आप ईश्वर ही मांग रहे हो। लेकिन आपका मांगना मात्र गलत है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ ईश्वर तक भी तुम खुद ही हो। हमने पूजा नहीं करनी है, हमने ये जानना है कि जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो हम स्वयं ही हैं। इसलिए पूजा में बर्बाद किया गया समय बचा लो। प्रार्थना में किसके आगे प्रार्थना करते हो तुम? किसके आगे अरदास करते हो तुम? भला अगर तुमने ये खोज लिया होता कि जिसके आगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अरदास कर रहा हूं, वे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो आप हंसोगे नहीं अपने पागलपन पर। आप हंसोगे, तालियां मार मार के हंसोगे, मैं भी कैसा पागल था। आज तुम मेरी बातों पे हंसते हो, कल ईश्वर करे कि तुम्हें पता चले कि तुम हो कौन, तो तुम अपनी मूढ़ताओं पे हंसोगे। जो अतीत में तुमने पूजा, प्रार्थना, अरदास, पाठ, जप, तप, जो भी कुछ किया, उन मूढ़ताओं पे हंसोगे। कैसा मूर्ख था मैं। कुंडल में कस्तूरी थी, वन में ढूंढने चला। बार बार जिनको आप पूजा करते हो वो आपको बार बार चेताते हैं, तत्वमसि, जो तुम हो वो ही मैं हूं। जिसे खोज रहे हो वो दूसरा नहीं है, काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे मन खोजत जाए, काहे काहे रे मन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। क्यों समय बर्बाद करता है? वनों में खोजते हो, किसे खोजते हो? क्या गुम हो गया है तुम्हारा? क्या खो दिया है तुमने? किसे खोजते हो वन में? काहे रे मन खोजत जाए, काहे रे बन खोजत जाए। सर्वनिवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाए समाए, काहे रे बन खोजत जाए, काहे रे
बन खोजत जाए। सर्व निवासी सदा अलेपा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाए। रे मन खोजत जाए, काहे रे मन खोजत जाए। कहाँ खोजते हो? वो अलेपा, वो सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद है, तुम्हारे अंग संग है। किसे खोजते हो? सर्वव्यापी सदा अलेपा, सब जगह मौजूद, सर्व अलेपा, सदा निर्लिप्त रहने वाला, तो है संग समाई, तेरे संग संग रहता है, तेरे अंग संग रहता है हमेशा। काहे रे बन खोजत जाए, क्यों खोजने जाता है? वो सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाए। मत खोजो। और अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी सभी अरदास, प्रार्थना, पूजा, पाठ सभी खोजने के प्रयास मात्र। खोज कुछ भी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोजने की विषय वस्तु क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोजने की दिशा गलत हो सकती है, लेकिन खोज रहे हो। प्रभु से मांगना खोजना है। प्रभु से मांगते हो, शांति दे दो, सुख दे दो, परिवार में सुख संपत्ति बनी रहे, ये खोज ही तो रहे। सुख को खोजा, संपत्ति को खोजा, सन्मति को खोजा, मांग रहे। पूजा में और तुम क्या करते हो? प्रार्थना में और तुम क्या करते हो? मांगते हो। अरदास में आप क्या करते हो? मांगते हो। और मांग का अर्थ खोज, मांग के बिना खोज नहीं होती। इन गहरे सूत्रों को समझ लेना। जहां मांग है वहां खोज है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिर आप खोजने के तरीके ढूंढते हो। पूजा कर ले, उसके घर कोई कमी नहीं। वह परवरदिगार, वह सर्वव्यापक, वह बेपरवाह। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड्डाडा बेपरवाह। उस बेपरवाह से मांग लो, उसके घर कोई कमी नहीं। तुम्हारी सब प्रकार की खोजें मांगना मात्र है। आप थोड़ा विश्लेषण करके देखना। जब भी आप पूजा करते हो, क्या मांगते हो? तुम कहोगे मैंने तो कुछ नहीं मांगा, बस घर की सुख शांति मांगी, परिवार पर उसकी मेहर की दृष्टि मांगी, स्वस्थ सुख मांगा, रोग न हो ये मांगा, लेकिन सब कुछ तो मांग लिया। और मांगने को बचा भी क्या? और मांगने का अर्थ है कि तुम उससे ज्यादा समझदार हो देने वाले से।
देने वाला तुम्हारी जरूरतों का पहले से ख्याल रखता है। जिसने इतनी सृष्टि का निर्माण कर दिया तुम्हारे लिए ही तो कर दिया। मांगना एक खोज है। पूजा के जरिए मांगते हो, प्रार्थना के जरिए मांगते हो, अरदास के जरिए मांगते हो। तुम कहते हो कि हमने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ परिवार की खुशहाली मांगी, स्वास्थ्य मांगा, संसार का सुख मांगा। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ईश्वर से मांगते हो। यानी ये समझते हो कि तुम ईश्वर से ज्यादा होशियार। तुम ईश्वर को बताओगे, हे ईश्वर तेरा संसार दुखी है, इसको सुखी कर दो। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ईश्वर से मांगोगे कि तेरी सृष्टि दुखी है, इसको सुखी कर दो, जैसे ईश्वर सोया पड़ा। वह घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। उसको तुम बताओगे कि अपनी सृष्टि को सुखी कर दो प्रभु, यह दुखी है, ऐसी कृपा कर दो। हे ईश सब सुखी हूं, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, इनमें से कोई रोग ना हो। धन धान्य के भंडारी, सब धन दान से युक्त हो। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पति कहूं, दुखिया ना कोई होवे। सृष्टि में प्राणधारी, सभी प्राणधारी, कोई दुखी ना हो, सभी सुखी हो। तुम अपने आप को ईश्वर से ज्यादा समझदार समझ लेते हो। जिस वक्त कोई भी मांग करते हो, और मांग करते हो तो मांग से खोज उत्पन्न होती है, और खोज तुम्हारी गर्द है। काहे रे बन खोजत जाए। क्यों खोजते? जहां वन में तुम खोजने जाते हो, वहां वन में भी कोई बैठा खोज रहा है। जिस गंगा के तट पर बैठकर आप खोजना चाहते हो, उस गंगा के तट पर ऑलरेडी वहां बैठे हैं लोग, वहां के निवासी बैठे हैं, और उनका दिल भी नहीं ठहरा, वो भी कहीं और जाना चाहते। चलो हिमालय की गुफाओं में चल पड़े। तुम जहां हो वहां तुम्हारे आंख में पड़े हुए किनके के कारण दुखी हो, इसीलिए तुम कहीं और जाना चाहते हो। बजाय आंख का कंकड़ निकालने की तुम अपनी जगह तब्दील कर देना चाहते हो। ये कोई ढंग नहीं है। तुम्हारी आंख में किनकी पड़ गई और तुम किनकी निकालने का प्रयत्न नहीं करते। तुम बाहर जाने की बात सोचते हो कि यहां तो दिखना बंद हो गया, चलो बाहर चलें। आंखों को रगड़ रगड़ के लाल कर लेते हो। और जो गंगा तट पर बैठे हैं, उनके भी आंख में किनके है, वो भी अपनी आंखों को रगड़ रगड़ के लाल कर लेंगे। चलो कहीं और चलो, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ढूंढ ले अब कोई घर नया। जहां जाओगे वहां यही कुछ पाओगे,
हिमालय की कंदराओं में भी यही कुछ पाओगे, गंगा तट पर भी यही कुछ पाओगे। मन चंगा ता कठौती में गंगा, तुम्हारे हृदय में ही गंगा है। मन चंगा होना चाहिए, रैदास कहते हैं। पड़ी है तुम्हारी आंख में कनकी रेत, मले जा रहे हो तुम उन आंखों को। इतना मल लिया कि आंखें लाल हो गई, लहू उतर आया, दिखना बंद हो गया। तुम कहते हो यहां दिखना बंद हो गया। जहां किनकी पड़ जाती है, चलो गंगा तट पे चलो। गंगा तट पे भी किनकियां पड़े लोग बैठे, वो कहते कि चलो हिमालय चलो, और हिमालय पर भी किनकियां पड़े लोग बैठे, वो भी लाल कर लेते हैं अपनी आंखों को। वो कहते हैं कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर लिया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। कहां जाओगे, काहे रे बन खोजत जाए। तो संत कहते हैं यहीं बैठ जाओ, ना कहीं जाने की सोचो, ना कहीं आने की सोचो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। स्टॉप एट द स्पॉट, इसी स्थान पर रुक जाओ। स्टॉप एट द स्पॉट। मत जाओ आगे, कामनाओं में, वासनाओं में, कल्पनाओं में, योजनाओं में मत जाओ। मत जाओ अतीत में, स्मृतियों में, यादों में, भोगे हुए क्षणों में, सुखद क्षणों में, दुखद क्षणों में, विरहा के पलों, प्रेम के मिलन के पलों में मत जाओ। अभी ठहर जाओ, इसी वक्त में ठहर जाओ। स्टॉप इन द मोमेंट, ठहर जाओ, इसी क्षण में ठहर जाओ। तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही है फार्मूला। और जैसे ही तुम ठहरे अपने आप के पास, दूसरे में खोजने का प्रयत्न नहीं किया, वन में ढूंढने का प्रयास नहीं किया, ना भविष्य में जाओ, वन यानी के भविष्य, ना ही अतीत में खोजने का प्रयास करो। वो लम्हे बड़े सुंदर थे। कोई लम्हा सुंदर नहीं होता जब तक कि तुम उस ईश्वर के द्वार में प्रवेश नहीं करते। और अगर ईश्वर के द्वार में प्रवेश पाना चाहते हो तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। जहां हो वहीं रुक जाओ, सभी दौड़ों को त्याग कर। ईसा मसीह कहते हैं, they will enter in my God's kingdom first, who will be last in the queue। जो कतार में सबसे पीछे खड़े होंगे मेरे ईश्वर के दरबार में सबसे पहले पहुंचे जाएंगे। और आप में होड़ लगी है कि आप कैसे आगे हो जाओ, यानी ईश्वर को सबसे पीछे पाने की कामना रखते हो। सबसे आगे होके ईसा कहते हैं, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी लास्ट इन द क्यू। जो कतार में बिल्कुल आखिरी खड़े होंगे वो सबसे पहले
मेरे ईश्वर के दरबार में पहुंचे जाएंगे। और आप नंबर 1 बनने की चेष्टा करते हो, यानी ईश्वर के दरबार में सबसे बाद में पहुंचने की चेष्टा में संलग्न हो, फिर कहते हो कि इतना कमा लिया, अंबार लगा लिया, इतनी पदवियां इकट्ठी कर ली। लोगों के मेडलों की तरफ देखो, मेडलों का भार ज्यादा, उनका भार कम, भरे पड़े हैं, उपलब्धियों से भरे पड़े हैं, भीतर खाली। कहीं खोजने मत जाओ, जो खोज रहा है उसके ही भीतर छिपा है। ठहर जाओ, और जैसे ही ठहरोगे अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और अपने भीतर उतरोगे और रस आना शुरू हो जाएगा, और रस आना शुरू हो जाएगा तो एक दिन तुम महाराज के पास पहुंच जाओगे। फिर वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है हर पल हर घड़ी। उस महाराज में आपको कृष्ण मिलेंगे। पूजा करने से आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। अपने भीतर उतरने से, उस मौन के क्षणों में अपने भीतर उतरने से तुम्हें वो महाराज करता हुआ कृष्ण नजर आएगा। वही होगा मिलाप, वही बनेगी, वही मनेगी ईद, वही होगी दीद, और कहीं नहीं होगी। बाहर पूजा करने से वो नहीं मिलेगा। काहे रे बन खोजत जाए, वृंदावन में वो नहीं मिलेगा। काहे रे वन खोजत जाए। वृंदावन वन में मत जाओ, अपने मन में उतर जाओ। जिसको खोज रहे हो अपने ही भीतर उतर जाओ। जिसको पूज रहे हो अपने ही भीतर उतर जाओ। जिसकी रास लीला का इतना व्याख्यान कर रहे हो, महिमा मंडित कर रहे हो, नाच गान कर रहे हो, उसकी याद में, उसकी स्मृतियों में, उसके मोहनी स्वरूप को, उसके चित्त चोर को भीतर ही मिलेगा। महाराज करते तुम कभी भी चले जाना, वो सदा महाराज करते ही मिलेगा तुम्हें, और मिलेगा तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। कहीं बाहर मिलने को नहीं है। बाहर के वृंदावन में मत खोजना, तुम वन में मत खोजना, अपने मन में खोजना। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। उतर जाओ अपने मन में, ठहर जाओ, ना भविष्य में जाओ ना अतीत में जाओ, इसी क्षण में रुक जाओ। और जैसे ही रुक जाओगे अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे, और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते उतरते उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां वो कृष्ण परम प्यारा, सांवली सांवरिया सलोनी मूर्ति, वो चित्त चोर बैठा महाराज हर पल महाराज में व्यस्त है, मग्न है, उसके चरणों में पहुंच जाओगे। ठहरो, तुम भी कबीर हो जाओगे, तुम भी नानक हो जाओगे, तुम भी कृष्ण हो जाओगे, तुम भी महावीर बुद्ध हो जाओगे। कहीं और ढूंढने की चेष्टा मत करना, अपने ही अंतस में उतर जाना, निश्चित ही पा जाओगे। धन्यवाद।